नमस्कार। आज फिर से बीएड की ही बात करते हैं। बीएड कोर्स करने के बाद जो संभावनाएं बनती थीं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, वो संभावनाएं अब उतनी चमकदार नहीं रहीं, उतनी आकर्षक नहीं रहीं, क्योंकि हर किसी को या सभी को अच्छी सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद होती है या इच्छा होती है। और बीएड को जब से प्राइमरी से बाहर किया गया है, तो तब से बच्चों की जो इच्छाएं हैं, जो उनके सपने थे, उन पे कुठाराघात हो गया है। हालांकि पॉलिसी मैटर है इसमें, वो सब अलग बातें हैं कि वो क्यों एलिजिबल है या नहीं है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, वो डिफरेंट थिंग है। बीएड बेसिकली टीचर एजुकेशन का ट्रेनिंग, ऐसा ट्रेनिंग है जो सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्राइमरी के लिए बेसिकली डीएलएड, डीएड या जो भी आप कहें, बीटीसी या दूसरे और जो कोर्सेज, या बीएलएड जो 4 ईयर है, वो कोर्सेज वैलिड होते हैं या वो एलिजिबल होते थे। खैर, तो जो पिछले समय से एक प्रैक्टिस चली आ रही थी कि बीएड को प्राइमरी में इंक्लूड करते थे, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चों के अपने सपने थे, गार्जियंस के सपने थे कि नहीं, बीएड कर लेगा हमारा बच्चा तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। कभी भी वैकेंसी आई, 50,000, 60,000, 1,00,000, 70,000, जितनी भी आए, तो वैकेंसी आने पे एक उम्मीद रहती थी कि हाँ, हमें जॉब मिल जाएगा। अब ये उम्मीद दो तरीके से ख़त्म हुई। एक तो जॉब नहीं आ रही है, दूसरा कुठाराघात ये हुआ, दूसरा नुकसान ये हुआ कि बीएड को बाहर कर दिया गया प्राइमरी की भर्ती से, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए एकदम बीएड के जो कोर्स है, उसमें एडमिशन लेने वाले बच्चों की जो संख्या है, वो एकदम कम हो गई या बहुत कम हो गई। टीजीटी लेवल पे बात करें तो टीजीटी लेवल पे वैकेंसी आती हैं, केबीएस में भी आती हैं, जेएनबी में भी आती हैं, दूसरे और स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें भी वैकेंसी आती हैं, लेकिन भीड़ इतनी है, तो उस भीड़ का फ़ायदा कॉलेज वाले उठाते हैं, स्कूल वाले उठाते हैं, सॉरी। कम सैलरी पे रखेंगे, काम ज़्यादा लेंगे, बीएड वाले बच्चों को नॉन टीचिंग जो एक्टिविटी होती हैं उसमें लगाएंगे, क्योंकि उनके पास पहले से टीचर है। और जो टीचर आ रहा है स्कूल से निकल करके, वो इतना रेडी नहीं है, वो रेडी या फिर जो है रेडी प्रोडक्ट की तरह है नहीं कि उसे एकदम क्लास में भेज दिया जाए। उसका कारण वही है जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, नॉन अटेंडिंग। और जो बच्चे ऐसे हैं जो पूरे टाइम अगर टीचर ट्रेनिंग का पार्ट रहते हैं और अच्छे टीचर्स उनको मिल जाते हैं, तो वो वाकई में इस लायक तैयार हो जाते हैं कि वो कभी भी अपने क्लास में जा सकते हैं या रियल सिचुएशन में जा कर के वो अपना पढ़ा सकते हैं। तो ये जो स्थितियां बनी, इससे क्या हो रहा है कि बीएड के कोर्स को करने के बाद जॉब है नहीं। प्राइवेट स्कूल्स में जो पहले से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो जॉब छोड़ेंगे नहीं। क्यों छोड़ेंगे? बहुत गिने चुने केस हो सकते हैं, नहीं तो क्यों छोड़ेंगे? जिसका जॉब चल रहा है, जिससे एक्सपीरियंस हो गया, अच्छी सैलरी मिल रही, प्राइवेट स्कूल को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, जहाँ सैलरी नहीं मिल रही अच्छी, जहाँ सैलरी बहुत कम है, वो स्विच करेगा, लेकिन उसे विकल्प मिलेगा कहाँ? एक ही बात। दूसरा, सैलरी कम होने के साथ साथ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो मिल ही नहीं रही है जॉब। प्राइवेट में भी बड़ी सिफारिशबाजी चलती है। हम आप सभी एक दूसरे से, अगर हमारा कोई परिचित है, कोई बच्चा है, कि चलिए इस स्कूल में भेज देते हैं, देख लीजिएगा ज़रा, अगर कहीं गुंजाइश बन जाए तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां ये दर्शाती हैं कि बीएड कोर्स को करने के बाद अब जॉब की संभावनाएं ना तो सरकारी क्षेत्र में बची हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है,
और दूसरा बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया उत्तर प्रदेश में जो सिनेरियो है उसके हिसाब से यहाँ कोई संभावना बची नहीं। टीजीटी में कंपटीशन ज़्यादा है, केबीएस जेएनबी में जो वैकेंसी आती हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है, सब्जेक्ट के हिसाब से कंपटीशन ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल में आ जाइए तो पहले से लोग जमे हुए हैं, इतनी भीड़ है तो वो लेंगे नहीं। हिंदी मीडियम स्कूलों में जाइए तो वहाँ 4,000 5,000 रुपये दिखाएंगे। कोई एक दो एग्ज़ाम आप टीजीटी के लिए भर भी देंगे तो क्या होगा कि आप उसकी तैयारी करेंगे, साल भर तैयारी करेंगे, साल भर तैयारी करने के बाद पता नहीं कब एग्ज़ाम आएगा नहीं आएगा, एग्ज़ाम हो भी गया तो रिजल्ट कब आएगा कुछ पता नहीं है। तो इतनी जो भारी भरकम भीड़ बीएड करने वालों की हो गई है तैयार, उसको खपाने का कहीं कोई तरीका नहीं है, कहीं कोई कोशिश नहीं है। मतलब चिंतनीय स्थिति है कि क्यों आखिर समाज नहीं सोच रहा, क्यों लोग नहीं सोच रहे हैं। जब टीचर ही इफ़ेक्टिव नहीं होगा, टीचर ही बेहतर नहीं होगा, टीचर ही स्किल्ड नहीं होगा, टीचर अपने ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजर के नहीं जाएगा, तो उसके लिए जो इस ज़रूरी कौशल हैं वो ज़रूरी कौशल उसमें कैसे विकसित हो। अब वो ज़रूरी कौशल अगर उसमें विकसित नहीं होते हैं तो वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या शिक्षा देंगे, कैसी शिक्षा देंगे, किस प्रकार उनका विकास करेंगे, उनमें किस प्रकार के गुणों का विकास करेंगे, किस प्रकार की क्षमताओं का विकास करेंगे, उनके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव डालेंगे। किताबें तो आजकल कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इस दुनिया में किताबों की कमी नहीं है, वो गूगल से पढ़ सकते हैं। एआई आ गया, एआई जरा सी देर में तमाम मटेरियल खोज के जो है उनके सामने रख देगा। तो टीचर का काम अब सिर्फ ये नहीं रह गया है कि वो कंटेंट का डिलीवरी करे, कंटेंट का डिलीवरी करने के बाद जो है उनका टेस्ट ले ले और असेसमेंट करके मार्क्स दे दे। सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बच्चों को कैसे डेवलप करना है, उनके स्किल को कैसे नर्चर करना है, उन्हें उनके व्यक्तित्व को कैसे विकसित करना है, नर्चर करना है, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको किस तरीके से तैयार करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब टीचर खुद अपने उस पूरे करिकुलम को पढ़ें, अपने उस करिकुलम में जो मेंशन्ड एक्टिविटीज़ हैं, जो दी हुई गतिविधियां हैं, जो थ्योरी है, उनको प्रैक्टिस में लाएं, उनका प्रैक्टिस करें, उनका व्यवहारिक रूप से उनका उपयोग करें प्रशिक्षण के दौरान और अपने उन क्षमताओं को या कौशलों को विकसित करने का काम करें। जब वो बेहतर तरीके से विकसित कर लेंगे तब जा कर के वो बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएंगे, सिखा पाएंगे, लिखा पाएंगे या उनको एक बेहतर नागरिक बनाने की भूमिका में वो अच्छे साबित हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि नॉन अटेंडिंग कल्चर जो है वो एक ऐसी बुरी बीमारी है, पूरे समाज में हर चीज़ नॉन अटेंडिंग हो जाएगी थोड़े दिन बाद। इवन अभी MBBS, मेडिकल, BBA, MBA, MCA, ऐसे BTech तमाम कोर्सेज में नॉन अटेंडिंग जो विधा है इसने अपनी धाक जमा ली है और हमारा समाज पूरा इस पे जो है खुश होता है कि हमारे बच्चे को तो जाना ही नहीं पड़ा, BBA हो गया उसका, MBA हो गया, मार्कशीट आ गई, टॉप कर लिया, बीएड में जाना नहीं पड़ा उसको। और हो सकता है कुछ आपको MBBS, BDS, MS इसके केस भी ऐसे मिल जाएंगे अगर आप खोजेंगे तो, जहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रशासन, प्रबंधन, बच्चे, गार्जियन, समाज, पॉलिसी मेकर सबको पता है कि नॉन अटेंडिंग चल रहा है, लेकिन नॉन अटेंडिंग को कोई रोकने के लिए एक सख्त या कारगर कदम नहीं उठाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो आप समझिए और खोजिए, अपने आसपास में चर्चा कीजिए। और ये जो नॉन अटेंडिंग का जो टीचर्स पे प्रभाव पड़ता, खासकर बीएड, मैं बीएड के उसमें रहा हूँ डिपार्टमेंट में, तो इसलिए मैं उसकी बात ज़्यादा कर रहा हूँ। जब बच्चे नहीं आएंगे तो टीचर की क्या ज़रूरत है।
जिस कॉलेज में अगर 300 का इंटेक है बीएड में, तो मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप एनसीटी की वेबसाइट पे डेटा चेक कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है 40 के आसपास हम करीब मान सकते हैं, 40 के आसपास टीचर चाहिए होंगे। 35 हो सकते हैं, मैं अगर सही नंबर मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, 35 भी अगर हो सकते हैं तो 35 मान लीजिए, 300 बच्चों के इंटेक, तो 35 टीचर्स चाहिए मान लीजिए। लेकिन होते कितने हैं? 5, 7, 3, 4, और कुछ कुछ कॉलेज तो ऐसे होते हैं जहाँ पर एक क्लरिकल स्टाफ ही सब कुछ काम चला रहा होता है, और बच्चे जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसका कभी मुंह नहीं देखते हैं, और जा कर के किसी दूसरे कॉलेज में एग्ज़ाम दे आते हैं। और जब उनसे अपने कॉलेज का नाम पूछा जाता है, मैंने अपने वाइवा के दौरान ऐसा पाया था, तो वो जिस कॉलेज में एग्ज़ाम दिया उसको अपना कॉलेज बताते हैं कि हमने बीएड वहाँ से किया। तो ये बड़ी विडंबना है। आप देखिए कि एक जो टीचर बनने जा रहे हैं भविष्य में लोग, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, भावात्मक स्थिति क्या है, वो संज्ञानात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, कितने परिपक्व हैं अपने उस फील्ड में जाने के लिए। तो ये जो स्थिति है, ये टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। टीचर्स को बच्चे जानते नहीं, नॉन अटेंडिंग बच्चे करके चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता उनके कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टीचर। सारे टीचर बैठे होते हैं स्टाफ रूम में, कॉपी चेक कराने आते हैं अपने सब्जेक्ट की, और साइंस वाले के सामने सोशल साइंस वाले टीचिंग के कॉपी रख देंगे, मैथ्स टीचिंग वाले टीचर के सामने हिंदी टीचिंग की किताब लेसन प्लान रख देंगे, और बोलेंगे सर ये आप चेक कर दीजिए तो आपका ही सब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं आपको? टीचर का नाम पता है? हाँ सर पता है, XYZ टीचर पढ़ाते हैं। कौन है XYZ टीचर? पहचानिए इसमें से। तो उन बच्चों को ये नहीं पता होता वो टीचर है कौन। तो ये जब जुड़ ही नहीं रहा है टीचर, जो ट्रेनी टीचर है वो अपने टीचर से जुड़ ही नहीं रहा है, तो उसमें एक भविष्य के शिक्षक के लिए जो अपेक्षित कौशल, क्षमताएं, दक्षताएं, जो व्यक्तित्व है वो कैसे निखरेगा, वो कैसे आएगा? जुड़ाव ही नहीं हो रहा है। और इसका जो नुकसान भोगना पड़ता है वो नॉन अटेंडिंग का हमारे बीएड टीचर्स को भोगना पड़ता है या उठाना पड़ता है। कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, अगर 300 बच्चों का इंटेक है तो हम मान लेते हैं 35 टीचर चाहिए, तो कितने जो है 20 भी नहीं होते कई जगह, 5, 7, 3, 4 ऐसे टीचर रखे जाते। कितने टीचर्स का बाकी टीचर सब पेपर पे काम करते हैं, तो कितने लोगों को जॉब खाया? इस परंपरा ने, इस विधा ने, इस प्रैक्टिस ने कितने लोगों का नुकसान किया, कितने लोगों की नौकरी खाई? अब आप अंदाज लगा लीजिए। ये जो फिगर है 300 पे कितना टीचर्स चाहिए, इसका एग्जैक्ट फिगर जो है या तो मैं जो है कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, एनसीटी का जो नॉर्म्स हैं उसमें ये लिखा होगा, आप जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, अगर 35 टीचर चाहिए, 5 रख रहा है कॉलेज, यूनिवर्सिटी को भी पता 5 रख रहा है, उन 5 में से भी निकाल देता है कभी कभी, बोले नहीं तुम्हारी सैलरी ज़्यादा, तुम जाओ, बच्चे नहीं एडमिशन हुए, ऐसा करो तुम जो है अब मार्च आ गया, कोर्स पूरा हो गया, अप्रैल में एग्ज़ाम वगैरह प्रैक्टिकल सब शुरू हो जाता है, ऐसा है, अब आप घर जाइए, अब जब अगले सेशन में एडमिशन होंगे तब आपको बुला लेंगे। तो टीचर की ये कद्र है हमारे सोसाइटी में। और सैलरी की बात करें तो सैलरी की स्थिति ये है कि बीएड करने के बाद जो बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम स्कूलों में ज़्यादा दुर्दशा है, उनका फीस भी कम है, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी कम है, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन तब भी 4,000 5,000 सैलरी मिलती है। मतलब कुछ करना चाहिए कि उनको जो रिस्पेक्टफुल अमाउंट या जो सम्मानजनक पैसा या तनख्वाह या सैलरी वेतन मिलना चाहिए। और एक अनपढ़ मजदूर है जो कुछ मजदूर के साथ साथ कुछ स्किल सीख लेते हैं, बढ़ई है या दूसरे राजगीर है और कई भी पॉलिश करने वाले पेंटर भी हैं,
तो इस तरीके से उनका अगर हम देखें, वो अपने सिर्फ पढ़ाई नहीं किया लेकिन अपने स्किल के बेस पे हमारे पढ़े लिखे हुए नौजवान से ज़्यादा कमाते हैं। हाँ, मैं तुलना उस हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति की कद्र कितनी है, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारे संस्थान कितना उसको सम्मान देते हैं। नहीं, आपने एमए किया, बीएड किया, पीएचडी किया, चलिए कोई बात नहीं, जैसी भी स्थिति हो आपको हम बेहतर सम्मानजनक जो है स्थिति प्रदान करेंगे, सुविधाएं देंगे, सैलरी देंगे, लेकिन आपको ऐसे योगदान। हाँ, क्वालिटी चेक कीजिए, उसका क्वालिटी चेक कीजिए जिसको आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़रूरी पैमाना है, क्राइटेरिया है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है उस समाज में, जिस समाज में एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे आदमी से ज़्यादा कमाता है, तो पढ़े लिखे आदमी का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ होगा, टीचर्स का कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, कैसे सरवाइव करेगा वो, कैसे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत सारे पक्ष हैं नॉन अटेंडिंग के, नॉन अटेंडिंग और जो है क्या नाम, नौकरी का अवसर ना होने के कारण जो खराब परिस्थितियां, नकारात्मक परिस्थितियां बनी हैं, उनका बीएड टीचर्स पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है नकारात्मक रूप से। बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, बहुत सारे लोगों की सैलरी कम कर दी गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी टाइम मना कर दिया जाता है या साल में 5-6 महीने के लिए काम पर बुलाया जाता है। और जिस समाज में टीचर का या टीचर कम्युनिटी के सदस्यों का अगर सही सम्मान नहीं होगा या सही स्थिति में उनको जो है सर्वाइवल के अवसर नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से बड़ी मुश्किलें होंगी और उनका असर पड़ेगा, हमारे एजुकेशन की क्वालिटी भी पड़ेगा। आप देख लीजिए। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस पर विचार सभी को करना चाहिए और अपने अपने स्तर पर जो बदलाव, जो सुधार ला सकते हैं वो सुधार या वो बदलाव लाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसका बहुत प्रभाव, बहुत नकारात्मक प्रभाव हमारी पीढ़ी पर, हमारे देश की प्रगति पर, हमारे शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा दोस्तों, और कुछ बातें छूट भी गई हों या कुछ जो है क्या नाम इधर उधर पहुंच गई हों, तो आप थोड़ा उनको जोड़िएगा, समझिएगा, इंक्लूड कीजिएगा, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू, और आगे भी ऐसे ही हम और छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार।